अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवी की मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में शमूलियत, तुर्की के लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के कामयाब तजर्बे की खबर पर बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से ईरानी टैंकर जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश, ताइवान से मुतालिक अमरीकी जनरल का अहम बयान, यूक्रेन, रूस और कोरिया समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को साउथ चाइना सी में पेश आने वाले हादसे की तहकीकात की रोशनी में एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 दीगर ऑफिशियल्स को बरतरफ कर दिया है। याद रहे कि अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन गुज़श्ता माह साउथ चाइना सी में ज़ेरे आब किसी चीज से टकराकर हादसे का शिकार हुई थी। इस पर चीन ने अमेरिका पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह सबमरीन इस इलाके में क्या कर रही थी। अब इस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल होने पर कमांडिंग ऑफिसर समेत दीगर 2 अफराद को बरतरफ किया गया है, क्योंकि ये इस सबमरीन को हादसे से बचा सकते थे, लेकिन कहा गया है कि इनकी गफलत की बदौलत सबमरीन को ये हादसा पेश आया। अज़रबैजान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर दिफा के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। याद रहे कि अज़रबैजान के मिलिट्री अताशी ने चंद रोज़ पहले ही अपनी फ़िज़ाइया के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन की ख्वाहिश का इजहार किया था। इतलात के मुताबिक मशरकी यूक्रेन के इलाके दुनबास में रूस नवाज अलहदगी पसंदों की फायरिंग से एक यूक्रेनी फौजी हलाक हो गया है। यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक अलहदगी पसंदों ने गुज़श्ता रोज 11 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। इन अलहदगी पसंदों ने 4 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग की, जिसके दौरान एक यूक्रेनी फौजी हलाक हो गया। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन ने अब से चंद रोज पहले ही तुर्की से हासिल करदा TB2 ड्रोन से अलहदगी पसंदों के असासों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया था। फ्रेंड्स, रशियन फौज ने अपने Su-35 के पायलट पर मुजरिमाना गफलत का मुकदमा चलाने का फैसला किया है। Su-35 के इस पायलट ने सितंबर में एक एक्सरसाइज के दौरान तरबियती डॉग फाइट ड्रिल्स में Su-35 SM तैयारे पर मिसाइल फायर कर दिया था। अब इस पायलट पर मुजरिमाना गफलत का मुकदमा चलाया जाएगा और जुर्म की तस्दीक होने पर इसको सजा सुनाई जाएगी। तुर्की ने आज अपने लॉन्ग रेंज एंड मल्टी लेयर्ड नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम साइपर के पहले स्टेज का कामयाब तजर्बा किया। तुर्की ने साइपर ब्लॉक 1 के तजर्बे में एक नए 70 किलोमीटर से जायद रेंज रखने वाले मिसाइल को टेस्ट फायर किया। याद रहे कि तुर्की अपने लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इन सिस्टम्स में से 2 पहले ही तुर्क आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में शामिल हो चुके हैं, जिनकी रेंजेस 15 और 25 किलोमीटर बताई गई हैं। हिसार सीरीज के इन सिस्टम्स के बाद अब हिसार यू और साइपर पर काम हो रहा है। ये सिस्टम मुमकिना तौर पर 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज के हामिल होंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक साइपर सीरीज का 100 किलोमीटर रेंज रखने वाला सिस्टम 2023 में तुर्क आर्म फोर्सेस में शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में एसलसान, रॉकेटसान और ट्यूबिटेक सेज मिलकर काम कर रही है। फ्रेंड्स, पाक नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट PNS आलमगीर इस वक्त तुर्की में मौजूद है। ये शिप एजियन और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में मल्टी नेशनल मुश्तरका मशकों में शिरकत करेगी। इस एक्सरसाइज में इटली, US, तुर्की और रोमानिया के अलावा जर्मन नेवी शिरकत कर रही है। इन मशकों का मकसद मैरी टाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और शरीक ममालिक की नेवीज के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अलावा एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। याद रहे कि अब से चंद दिन पहले पाक नेवी ने कराची में बरतानवी बहरिया के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज भी कंडक्ट की, जिसमें रॉयल नेवी की टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने हिस्सा लिया। पाक नेवी की तरफ से यरमूक क्लास शिप ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया।
व्यूअर्स, अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने कहा है कि ताइवान पर चीन के मुमकिन हमलों के जवाब में बिलाशुबा अमरीकी फौज ताइवान का दिफा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल मिले ने चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं तवक्को कि आइंदा 2 साल में चीन ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमरीकी फौज जजीरा ताइवान के दिफा की सलाहियत रखती है। उनके मुताबिक चीन के ताइवान का कंट्रोल संभालने की कोशिश करने पर इलाके में मुदाखलत का फैसला व्हाइट हाउस करेगा। चीन की इंतजामिया अगर इस मंसूबे को एजेंडे पर लाती है तो इसके मुकाबिल जवाबी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने चीन के हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे पर बात करते हुए कहा कि ये तजर्बा आलमी जंगों के बाद से अब तक की ताकत की अहम तरीन तब्दीलियों में से एक तब्दीली की तरफ इशारा करता है। वाज़ेह है कि जनरल मिले ने चीन के 28 अक्टूबर को हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे के बारे में कहा था कि ये एक अहम और तशवीशनाक सूरत हाल है। ताहम दूसरी जानिब देखें तो अमरीका खुद हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिशें तेज तर किए हुए है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उसने अमेरिका की तरफ से खलीज अमान में ईरानी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की कोशिश नाकाम बना दी है। इधर अमेरिका ने इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जमान जॉन कर्बी ने सहाफियों को बताया कि उन्हें ईरान के इन दावों का इल्म हुआ है जो सरासर मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है। जॉन कर्बी का कहना था कि ये ईरानी फौज ही थी जिसने अक्टूबर के आखिर में एक तिजारती बहरी जहाज पर कब्जा किया था। उनका कहना था कि अमेरिका की फौज ने इस सूरत हाल पर नजर रखी थी, अलबत्ता किसी भी मौके पर जहाज को तहवील में लेने या ईरानी कुव्वतों के साथ किसी भी किस्म के तसादुम से गुरेज किया गया था। ख्याल रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए आलमी कुव्वतों के ताउन से होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थरोप ग्रोमन को $108 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नॉर्थरोप साउथ कोरिया के ज़ेर इस्तेमाल ग्लोबल हाक ड्रोन की मॉडिफिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम सरंजाम देगी। गुज़श्ता बरस इसी कंपनी को अमरीकी फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल ग्लोबल हाक ड्रोन के कंप्लीट फ्लीट को रिफर्बिश करने से मुतालिक $4.8 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। याद रहे कि ग्लोबल हाक लॉन्ग रेंज हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन है और साउथ कोरिया की तरफ से हासिल करदा ग्लोबल हाक ड्रोन्स को शुरू से ही मसाइल का सामना करना पड़ा है। इसी प्रॉब्लम के पेश नज़र नॉर्थरोप ग्रोमन को ये हालिया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। अमरीकी फिजाइया ने ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया है। AGM-158 दरअसल लो ऑब्जर्वेबल स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसको लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर और वजन 1000 किलोग्राम बताया गया है। इसको वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसा कि B-1, B-2, B-52, F-16 और F-15 के अलावा F-18 तैयारों से फायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।